बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन किराम, हमारे साथ आज मौजूद है अमेरिका से मरूफ एस्ट्रोलॉजर जनाब मलिक महबूब साहब। और ये आज हमारा इनके साथ दूसरा प्रोग्राम है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो हमने पहला प्रोग्राम किया वो आपने बड़ा पसंद किया। और मैं मलिक साहब को भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि इन्होंने एक बड़ी पेशन गोई की थी, वो पूरी हुई। मलिक साहब ने कहा था कि 18 अक्टूबर को जो एहतजाज की कॉल दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो कोई मौसर कॉल नहीं होगी, असल में एहतजाज उसके बाद हुआ होगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी। 18 का जो एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, किसी को कुछ पता ही नहीं था, किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। तो मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ आप माय अमेरिका से प्लेजर। जुड़े हुए हैं। तो कैसे हैं आप? आज अल्लाह ने बड़ा एहसान किया हुआ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बगैर वक्त ज़ाया किए जी, हम अपने देखने वालों की दिलचस्पी के लिए आपसे ये पूछेंगे कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऐलान हो चुका है। और मोस्ट प्रोबेबली वो 26 अक्टूबर को हल्फ उठाने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये अबहम है कि आया वो हल्फ उठाएंगे या वो इनकार कर देंगे। आपका इल्म क्या कहता है? सर, मेरे मुताबिक तो उनकी न्यूमरोलॉजिकल डेट आई थी मेरे ख्याल से 18-19 तारीख को मेरे पास। इनकी नहीं, पांच मेजर जो जजेस हैं, इनमें याया अफरीदी थे, मंसूर अली शाह थे, और ऑनेस्टली मुझे अभी दो तीन नाम याद नहीं। एक जस्टिस अमीनुद्दीन थे। तो अच्छा, जी, मुनीब मेरी अख्तर ऑन होंगे। एयर। जी, मुनीब अख्तर हूँ। तो ये पांच जजेस थे, उन्होंने मुझे प्रोवाइड की थी डेट ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ नहीं था, तो मैंने न्यूमरोलॉजिकली उसी दिन 19 या 20 तारीख को ऑन एयर ये पेशेंट गोई ऑलरेडी कर दी थी कि जो आने वाले जस्टिस होंगे वो जस्टिस या आफरीदी होंगे। तो अच्छा मेरे ख्याल से तो यही है कि जस्टिस या आफरीदी हल्फ उठाएंगे और वो आने वाले चीफ जस्टिस। लेकिन इसमें एक बात मैं जरूर ऐड कर दूंगा कि जिस दिन ये हल्फ उठा रहे हैं वो बड़ा जी कंट्रोवर्शियल दिन है, क्योंकि आप देखेंगे 26 = 8, जी और जो आपकी 26 तरमीम भी आई है ये भी 8 है, और जी। इलेक्शन भी हमारे 8 को ही हुए हैं। तो ये अच्छा जो तीनों चीजें होंगी ये सब कंट्रोवर्शियल चलेगा। जी, अच्छा। ये मैं आपको पहले से बता दूं जी। और जो बड़ा इनका जबरदस्त मैंने आपने इक्वेशन इनकी मिलाई है, बड़ी जबरदस्त जी। जी, अच्छा, इसके अलावा एक बात और है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जो दूसरे जस्टिस हैं मुनीब अख्तर वो छोड़ जाएंगे, मुझे नहीं दिखता अभी वो छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है 1-1.5 महीने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पिक्चर में आने वाले हैं। अब वो किस अच्छा सूरत में आएंगे जी, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सुपरसीड करके आएंगे, लेकिन वो कुछ ऐसे केसेस होंगे या कुछ ऐसे कह सकते हैं डिसीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको एक कह सकते हैं कि एक अहमियत की नजर से देखा जाएगा, या यूं भी कह सकते हैं कि शायद उनकी डिमांड बहुत ज्यादा जिस तरह लोग कर रहे थे वो उस तरह से आपको नजर आने वाले हैं। अच्छा। मलिक साहब, अगर मैं आपके साथ इस हवाले से बात करूं कि पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने का भी प्रोग्राम है 26वीं आईनी तरमीम के तहत। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बड़ी अहमियत का हामिल होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह बन जाए? वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ये अक्टूबर में ही हुआ तो, नवंबर में हुआ तो फिर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि टिल अक्टूबर एंड मुझे ऐसा नहीं लगता कि मंसूर अली शाह कोई हायर पोजीशन में आएंगे। इसीलिए मैंने आपको अगले महीने का बोला। मुझे नहीं पता ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कब बनने जा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, तो वो उसके हिसाब से मैं कुछ प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। जी बिल्कुल, ये नवंबर ही में बनता नजर आ रहा है। 26वीं आईनी तरमीम में इसकी प्रोविजन तो है, लेकिन अभी कवायद बनने हैं, जवाबत बनने हैं, फिर वो जुडिशल जी, काउंसिल का इजलास होना है, तो नवंबर आ ही जाएगा। हाँ जी, तो फिर अगर नवंबर में है तो मैं इसका जो है नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली एक दफा रीचेक कर लूंगा कि उनको कोई पोजीशन मिल रही है ये इस बेंच में या नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो आने वाले दिनों में आपको पिक्चर में जरूर नजर आएंगे। अच्छा, महबूब भाई ये फरमाइएगा कि वो जो कहा जा रहा था कि अदलिया बड़ी मजबूत है और मजीद मजबूत होगी, और अदलिया अपना खोया हुआ वकार बहाल करेगी, आपको लगता है कि जो एक थर्ड तीसरे नंबर पे जो जज हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है और आपके मुताबिक वो हल्फ भी उठाएंगे, तो आपके ख्याल में अदलिया अपना खोया हुआ वकार बहाल कर पाएगी?
मेरे ख्याल से तो ये जितना भी मैं सुन रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी मैंने न्यूज़ सुनी है, जितने भी वीलॉग्स किए हैं आप लोगों के साथ, तो वो बोलते हैं कि काजी फाइज ईसा जितना कोई खतरनाक नहीं आया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये उनसे बेहतर होंगे। लेकिन एक बात इनकी भी अजीब है, वो ये है कि ये जो है किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाते। हाँ इनकी जी। जो जी, इनकी जो बयानात है, जो इनके जजमेंट के तरीके हैं, वो इस जी तरह जी। से हैं कि ये कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है इनके जो बयानात होंगे वो सियासी बयानात होंगे, ना आपको तकलीफ हो ना दूसरे को तकलीफ हो, और बीच का रास्ता निकल जाए। बीच का तो रास्ता निकलेगा। जी, ये बीच के तरीकों से ही आपको जजमेंट देंगे, या इस तरह की देंगे कि आपके जहनो गुमान में नहीं होगी कि यार ये, जैसे बोलते हैं ना, सही गलत के बीच का कोई रास्ता निकालेंगे ये। अच्छा महबूब भाई, आपने भी प्रिडिक्शन की हुई है, और भी जो एस्ट्रोलॉजर दोस्त हैं हमारे, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एहतजाज का तो दूर गर्म होने वाला है। आपने भी कहा था 18 को तो मौसर एहतजाज नहीं होगा, उसके बाद एक जो एहतजाज होगा वो बड़ा इफेक्टिव होगा। एक तो ये फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी कोई बड़ा एहतजाज करती आपको नजर आ रही है? और ख़ास तौर पे ये फरमाइएगा कि ये जो बुकला बरादरी है पाकिस्तान की, लीगल लीगल फर्टर्निटी जो है, इन्होंने ऐलान कर रखा था कि अगर मंसूर अली शाह साहब के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस बनाया गया तो वो 26 अक्टूबर को उसको चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे और शदीद एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे। क्या नजर आ रहा है आपको? अगर मैं 31 अक्टूबर तक का समअप देखूं, मतलब एक तकरीबन एक हफ्ते की बात रह गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हफ्ते के अंदर कोई एहतजाज अगर स्टार्ट हो गया तो वो कोई बहुत बड़ी शेप इख्तियार कर जाए। तो फिर आप कह सकते हैं कि इसमें उस शिद्दत को इख्तियार करने में बड़ी आपको कोशिशें लगेंगी, इतनी आराम से नहीं होगा। तो ये जो एक हफ्ता है इसमें मुझे डेफिनेटली लग रहा है, और आज अगर 24 तारीख है आपके पास, तो मेरे ख्याल से 23 और 24 हमारे एक हमारे क्रिटिकल पास डेज थे। 23 और 24 की दरमियानी रात है इधर पाकिस्तान में। हाँ जी, तो अगर 23 और 24 डेट्स को देखा जाए तो ये डेट्स काफी क्रिटिकल हैं, और मुझे नहीं पता जब आप ये अपलोड करेंगे तो मे भी कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसकी वजह से लोगों के अंदर इंतशार पैदा हो और लोग सड़कों पर भी आ जाएं। ये 2 दिन काफी क्रिटिकल है। इसके बाद जो है मामला जरा कम क्रिटिकल की हालात दिख रहे हैं मुझे। अच्छा। अच्छा, ये जी। फरमाइएगा कि हुकूमत के लिए भी कहा जा रहा है कि मजीद सख्त टाइम आता जा रहा है, और कहा जा रहा है कि हुकूमत और इसके जो हमायती हैं, हामी हैं हुकूमत में, वो एक दलदल में उतरते चले जा रहे हैं। आपका इल्म क्या कह रहा है इस बारे में? जी, मुझे हुकूमत में अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो मुझे PMNL ज्यादा, जो सॉरी एन जो है, मुस्लिम लीग नून कहा जाए, वो ज्यादा प्रेशर में दिख रही है कंपेयर टू पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी के जो सितारे हैं वो अभी भी मजबूत हैं, वो इतना डैमेज नहीं होंगे जो आने वाले दिनों में जितना नून लीग डैमेज होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत ने बहुत बड़ा घड़ा घोट दिया है। और ये जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे 26वीं तरमीम जो हुई है, इसके जी जी। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत आने वाले हैं। तो अच्छा। अगर ये समझ रहे थे जी, तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर इन्होंने ये सोच के ये तरमीम को पास करा लिया है कि ये समहाउ इनके फेवर में होगी, तो ये बहुत बड़ी गलती में, इनके फेवर में अच्छा, नहीं होने वाली। जी, गले ये गले आप पड़ने याद, जा रही है, गले ये पड़ने गले जा रही पड़ने वाले, ये इसी की वजह से बहुत बड़े मसलों में आएंगे, और काफी मामलात उलझेंगे इन वजहों से। ये आपको नजर आने वाले दिनों में दिखेगा बहुत ज्यादा। है। और अल्टीमेटली आपको गवर्नमेंट खत्म होती भी नजर आ रही है किसी सूरत मुझे में? ये अगले साल में मार्च में जो है ना मामलात काफी डिफिकल्ट दिख रहे हैं। 1 अक्टूबर नवंबर का टाइम दिया था, आपने देखा है कि काफी डिफिकल्ट सिचुएशन से ये जो है ना डूबता जहाज, अभी भी नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेजर एक खतरनाक पीरियड था वो ऑलमोस्ट एंड है। तो अगर कुछ भी ये 2-4 दिनों में हुआ तो वो फिर एक अलग शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है नवंबर ऑनवर्ड थोड़े मामला बेहतर होने वाले हैं। फिर ये वापस से जो पेस अप होगा, ये होगा फरवरी मार्च अच्छा। में। अच्छा, जरा बात कर लेते हैं जी इमरान खान साहब की। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो दुनिया भर में, पाकिस्तान में इमरान खान साहब के बारे में सुनना चाह रहे हैं।
और मैं आपको बताऊं कि मैंने भी अपने ज़राए से जो एक वीलॉग किया है, खबर दी है कि इमरान खान साहब रवां हफ्ते के दौरान जेल से बाहर आ सकते हैं, को अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और इमरान खान साहब के जो साथी हैं उनके लिए भी कोई रिलीफ का इम्कान बन रहा है। ये मेरी अपनी खबर थी। पाकिस्तान में कुछ और जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी इस किस्म की खबरें दे रहे हैं। अच्छा, आज के दिन बुशरा बीबी साहिबा की जमानत हो गई थी, और उनके जी खिलाफ जी। चूंकि और कोई केस नहीं था, इसलिए अदालत ने कहा था कि इनको रिहा कर दिया जाए। आज वो रिहा तो नहीं हुई, कोई वो जरूरी हम्म। कार्रवाई थी, यहाँ पे मुचलके वगैरह होते हैं, कोई रोक कार जाती है, तो वो जजेस उठ गए राइट। थे। जी जी। मोस्ट प्रोबेबली वो कल रिहा हो जाए। क्या कहेंगे आप, खास तौर पे इमरान खान साहब, उनकी जो बहनें हैं, और पाकिस्तान हम्म। तरीके इंसाफ के लिए अदालतों से कोई रिलीफ होता हुआ आपको नजर आ रहा है? अच्छा, एक बात तो मैं आपको जरा क्लियर कर दूं, आपने भी एक न्यूज़ दी है, मैं भी एक न्यूज़ दे देता हूं आपको, पता नहीं शायद आपको मिल जाएगी करीब करीब। वो ये है कि यहाँ के कांग्रेसमैन ने बाइडेन को लेटर दिया है कि पाकिस्तान में खान को रिहा किया जाए। ये आपको अच्छा। न्यूज़ अभी मिल जाएगी जी, बिल्कुल। तो यहाँ की कांग्रेस ने बाइडेन को लेटर भेजा है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से एक आधा महीना पहले ऐसी कुछ हुई थी, कोई लॉ सैंक्शन आए थे जिसको पाकिस्तान ने आय बाय शाय कर दिया था। बट एनीवेज, ये आप देख रहे हैं कि ये फेवर्स आ रही हैं। अगर ये डील होती तो फिर पाकिस्तान से ही होती। ये फेवर्स होती हैं, इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली इस तरह से बयान कर सकते हैं, जब आपके साथ सितारे होते हैं तो आपके साथ खुदा आपके साथ खड़ा ही होता है डेफिनेटली। तो इनको बिल्कुल। कुदरती जो है एक बोलते हैं कि मदद मिल रही है, जिसकी वजह से इनके आने वाले दिन डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको पिन पॉइंट इसलिए नहीं करता हूँ, जिस सिस्टम को मैं फॉलो करता हूँ उसमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर टाइम आपने ऑफ कहा बर्थ था में कि थोड़ा मेरे पास ऊपर इसका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, एग्जैक्ट सही तो नहीं है, एग्जैक्टली तो इसलिए मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता हूँ कि ये किस टाइम पे या किस महीने में इनके जो है मामलात ये जेल से रिहा हो। लेकिन अगर हम ओवरऑल डे या आपका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब के लिए आने वाले महीने बहुत खुशाइन है। इमरान खान साहब के लिए आने वाले महीने बड़े खुशहाल हैं। आज के व्लॉग के इस आखिरी हिस्से में मैं बात करना चाहूँगा अमरीकी इंतखाबात की। 5 नवंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं, थोड़े से दिन रह गए हैं। मैं पिछले व्लॉग में भी बात करना चाह रहा था, लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया था। क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, कैमला हैरिस या के डोनाल्ड ट्रंप? मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट काफी स्ट्रांग है इस दफा के नॉमिनेशन में। इसकी वजह दो तीन है, क्योंकि जो साथ वाली पार्टी होती है उसको चार्ट को भी हम रेफर करते हैं कि वर्सेस किसके हैं। तो लास्ट टाइम जब ये बाइडेन उतरे नहीं थे तो उस वक्त बाइडेन से कंपेयर कर रहे थे, तो फिर तो कोई भी आंख बंद करके बोल रहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली आएंगे। लेकिन कमला हैरिस का जब मैंने चार्ट कंपेयर किया तो ये ऐसा लगता है कि ये जरूर टक्कर देंगी डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, जी। लेकिन लेकिन एंड ऑफ द डे आप। अल्टीमेटली विनिंग जी डोनाल्ड ट्रंप की है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि कहा जा रहा है कि इस दफ़ा अमरीकी इंतखाबात में भी बड़ा हल्ला गुल्ला, बड़ी मार कुटाई को, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नज़र आ रही है। इलेक्शंस को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी और लोग उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल, इसलिए लगता है क्योंकि मार्च की जो पोजीशन है 20 अक्टूबर से आपने देखा है पूरी दुनिया में, खैर हमारा तो टोटली फोकस पाकिस्तान पे हुआ हुआ है। 20 अक्टूबर से आप देख रहे हैं कि मामलात जो है संभल नहीं पा रहे हैं। बैक टू बैक शॉक मिल रहे हैं। 20 अक्टूबर को ये 26वीं आईनी तरमीम हो गई, और ये यहाँ पे भी इसी तरह के वाकयात चल रहे हैं अमेरिका में। तो यहाँ पे आईनी तरमीम तो नहीं हुई है, मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ऊपर नीचे चल रहा है। तो ये जो 20 अक्टूबर से मार्च इस पोजीशन में आया है, ये अगले साल जून तक रहेगा, जो कि अच्छी पोजीशन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में तसादुम, मार कुटाई, कुदरती आफात ये बहुत ज्यादा मिलेंगी, और जमीन से रिलेटेड अर्थक्वेक भी डेफिनेटली आपको होते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब मलक महबूब साहब, आपने इम्पोर्टेंट इश्यूज पे अपना जो इल्म है एस्ट्रोलॉजी का, उसकी रोशनी में हमें, हमारे नाजरीन के लिए पेशन गोइयाँ की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि माजी की तरह आपके आइंदा ये पेशन गोइयाँ भी जो है वो दुरुस्त होंगी। नाजरीन कराम, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मलक महबूब साहब को इजाज़त है। अल्लाह ने के बाद।